में आतंकियों की तलाश में अभी भी ऑपरेशन जारी है। कल मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए थे, लेकिन कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। अखान देवसर में ये मुठभेड़ जारी थी, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि कल रात भी दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई। रात में गोली चलने की आवाजें भी सुनाई दी गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया है। ये ऑपरेशन देवसर इलाके के अखाल में जारी है, जिसमें कल 3 आतंकी मारे गए। उनमें से एक पुलवामा का रहने वाला लोकल आतंकी हारिस डार था, जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर किया। मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी हुए हैं, लेकिन 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये बड़ी सफलता। और हारिस डार, इसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पुलवामा का रहने वाला था, एक डोमेस्टिक टेररिस्ट था और लश्कर तैयबा से इसके संपर्क थे। ऐसे में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है और अभी भी अखाल देवसर इलाके में मुठभेड़ जारी है। कल रात भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई थी। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ और इस बीच आज सुबह भी ऑपरेशन जारी है। परसों शाम से ही कुलगाम के अखाल में ये ऑपरेशन जारी है और कल 3 आतंकवादियों को शाम तक ढेर किया गया। उसके बाद रात को भी मुठभेड़ हुई। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की भी यहां पर खबर है, जिसके बाद अतिरिक्त फोर्सेस को भी बीते कल तैनात किया गया। साथ ही साथ अखाल के इस पूरे इलाके को, इस जंगली इलाके को मुहासरे में ले लिया है सेना ने और मुठभेड़ रुक रुक कर अभी भी जारी है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। पुलवामा का हारिस नजीर डार, ये लोकल टेररिस्ट था और लश्कर तैयबा से इसके संबंध थे। इसके पास से गोला बारूद, हथियार भी बरामद हुए थे। मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। 2 दिन हो चुके हैं कुलगाम में इस ऑपरेशन को लेकर और देवसर के ये जंगल, जहां के अखाल इलाके में ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और परसों शाम से कुलगाम के देवसर के जंगलों में ये ऑपरेशन जारी है। देवसर के जंगलों की अगर बात की जाए तो पीर पंचाल रेंज में ये पड़ते हैं और पीर पंचाल अपने आप में घने जंगलों से ढका हुआ ये पूरी माउंटेन रेंज है और कहीं ना कहीं पारंपरिक रूट भी एक तरह से रहा है आतंकवादियों के छिपने का, उनकी घुसपैठ का। और कई बार आतंकवादी गतिविधियों को इसी रेंज से अंजाम भी दिया गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि देवसर के यही वो जंगल हैं जहां कई बड़े बड़े खूंखार आतंकवादियों का खात्मा भी हुआ है। ऐसे आतंकवादियों को यहां पर ढेर किया गया है जो बड़े बड़े आतंकवादी हमलों में भी शामिल रह चुके हैं। और अब एक बार फिर से अखाल देवसर के इसी इलाके में ये ऑपरेशन जारी है। रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हो रहा है, यानी कि ये समझा जा सकता है कि अभी भी इस इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, जिनका न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। ऐसे में फॉरेन टेररिस्ट हैं या डोमेस्टिक हैं, इस बात की भी पुष्टि होनी है। लेकिन जिस तरह से पुलवामा का रहने वाला ये आतंकवादी हारिस डार ढेर हुआ है, कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक टेररिस्ट हैं उनके होने की भी आशंका है। ऐसे में पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर अतिरिक्त फोर्सेस यहां पर तैनात की गई हैं। 2 जवान जरूर जख्मी हैं, लेकिन 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। 3 आतंकवादी यहां पर मार गिराए गए हैं। तो आप किस व्यापक स्तर पर आतंकवाद की कमर तोड़ने की यहां पर कवायद हो रही है, ये आप समझ सकते हैं। ऑपरेशन महादेव, उसके बाद ऑपरेशन शिव शक्ति और अब ये कुलगाम में जिस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 3 आतंकवादी ढेर। इससे पहले 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। 5 3 8 आतंकवादी लगभग 1 महीने में ढेर किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन टेररिस्ट थे और कुछ डोमेस्टिक टेररिस्ट हैं जिन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और ऑपरेशन अभी थमा नहीं है। ऑपरेशन अभी भी कुलगाम के देवसर इलाके के अखाल में अभी भी जारी है। आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि इंटेल ये है कि कुछ आतंकवादी यहां पर हो सकते हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कुलगाम से। जहूर, जरा इस ऑपरेशन को लेकर अपडेट बताएंगे, क्या कुछ अभी हो रहा है और बीते शाम क्या कुछ हुआ, रात में क्या कुछ हुआ? देखिए जैस्मिन, मैं आपको बताऊं कि लंबे समय से चलने वाला ये एनकाउंटर जो है अभी भी बदस्तूर जारी है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं अखाल देवसर इलाके में और यहाँ ये वो वही पहाड़ी है, ये वो इलाका है जहाँ पे अभी ऑपरेशन जारी है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा गंजान आबादी वाला इलाका और उसके साथ साथ गुंजान जंगलात वाला इलाका। और इस अखाल देवसर इलाके में अभी ऑपरेशन जारी है और कुछ देर हमने देखा कि फौज के जो चॉपर्स हैं
वो बदस्तूर गश्त करते हुए नजर आए। और उसके साथ साथ कल शाम जो है फायरिंग का तबादला हुआ, ब्लास्ट्स हुए यहाँ पे, और कहीं ना कहीं जिससे लग रहा है कि अभी भी काफ़ी तादाद में जो है आतंकी छुपे हो सकते हैं इस जंगल में। और ये एक लंबा ऑपरेशन है इसलिए क्योंकि आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो कल भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, उसके साथ साथ फौज के आला अधिकारी, और अगर हम बात करें कि सीआरपीएफ, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज, तो ये सारे ऑफिसरान जो हैं यहाँ हालात का जायजा लेने के लिए कल पहुंचे थे। अभी भी ऑपरेशन जारी है, बदस्तूर ये मॉनिटर किया जा रहा है ये ऑपरेशन। और इसमें अगर हम फौज की बात करें, फौज का जिक्र करें, कुलगाम पुलिस का जिक्र करें, सीआरपीएफ का जिक्र करें या दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज का जिक्र करें, कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन में लगी हुई है। और कोशिश ये की जा रही है गुज़श्ता दिनों से ही कि जल्द से जल्द ये जो जितने भी मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये आप देखिए, ये पूरा इलाका जो है, पूरी इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फौज की एडिशनल कंपनीज, सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल कंपनीज जो है यहाँ पे तैनात की गई है ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है कंक्लूड किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि ये लंबे समय तक चलने वाला एक ऑपरेशन है जिसमें अभी आज आप देखिए, आप तीसरा दिन है। गुज़श्ता दिनों ये जो है ये ऑपरेशन शुरू हो गया था और उसके बाद कल भी ये ऑपरेशन चला, आज भी ये ऑपरेशन चल रहा है और बदस्तूर जारी है। और इस बार हमने ये देखा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज की खदमात भी जो है वो रखी गई। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन है और कई मिलिटेंट जो है अंदर छुपे हो सकते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। और यही वजह है कि ये ऑपरेशन जो है ये तूल पकड़ रहा है, लंबा खींच रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करने की ताक में बिल्कुल बिल्कुल ज़हूर, देखिए जिस तरह से ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, हम बिल्कुल देख सकते हैं तस्वीरों में सेना का भी यहाँ पर काफिला और सेना का कॉन्वॉय भी यहाँ पर जिस तरह से बीते कल भी एक्स्ट्रा जो डिप्लॉयमेंट थी वो यहाँ पर की गई। साथ ही साथ ज़हूर ज़रा ये भी समझाइए, क्योंकि पीर पंचाल रेंज की बात हो रही है, देवसर जो कस्बा है, जो इलाका है अखाल, वो पीर पंचाल रेंज के बहुत करीब है और ऐसे में हमेशा से ही पीर पंचाल की रेंज एक चुनौती रही है सेना के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर घने जंगल है। मौसम की बात कर ली जाए और यहाँ की टोपोग्राफी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादियों के छिपने के लिए बहुत सारी नेचुरल केव्स हैं, आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए एक पारंपरिक रूट भी ये माना जाता है। ऐसे में पीर पंचाल की इस रेंज को हमेशा से ही चुनौती के तौर पर देखा गया है और जो दिख भी रहा है कि 2 दिन हो गए हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हो रहा है, यानी कि जो वहां पर आतंकवादी, जो कुछ संदिग्ध वहां बैठे हुए हैं, यानी कि वो भी हथियारों से लैस है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। बिल्कुल जैस्मिन, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज का आपने जिक्र किया और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज जो है ये जम्मू प्रोविंस में भी पड़ता है और कश्मीर प्रोविंस में भी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान, और ये पहाड़ी रेंज जो है ये कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं। और यही वजह है कि इन जंगलात में ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है पहले से ही। लेकिन इस बार चूंकि नई स्ट्रेटजीज के साथ, अगर हम मिलिटेंट्स की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं नई स्ट्रेटजीज अपनाने की कोशिश की जा रही है और एक छुपने की जगह हो सकती है, एक सेफ हेवन जिसको आप बोल रहे हैं, पहले भी एक सेफ हेवन हो सकता है। और यही वजह है कि जो हाइड आउट्स हैं, हाइड आउट्स इन जंगलात में हो सकते हैं और फौज चाहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि ऐसे ऑपरेशंस जल्द से जल्द, चूंकि ये सेफ तरीके से जो है अंजाम दिया जाए। हालांकि इस ऑपरेशन भी में हमने देखा कि अभी तक जैसा कि हमें इतला मिली है कि फौज के 2 जवान जो है जख्मी हो गए, इवैक्यूएट उनको कल भी किया गया। आज सुबह भी हमने देखा कि चॉपर्स यहाँ पे आए और उसके साथ साथ अभी तक जैसा कि हमें रिपोर्ट्स, जैसे कि जराए से हमें मालूम हुआ है कि 2, 4, 5 मिलिटेंट हो सकते हैं जो अंदर जंगलात में छुपे हुए हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी, क्योंकि ये पहाड़ी रेंज जैसे कि आपने खुद भी बताया एक सेफ हेवन है और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज है और इसमें एक सेफ हेवन हो सकता है। और यही हाइड आउट्स जो हैं ये इनके काम आते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं इसलिए लंबा खींचते हैं, क्योंकि जंगलात में ऑपरेशन का अंजाम देना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैस्मिन,
बिल्कुल बिल्कुल। और पीर पंचाल रेंज को अगर समझें तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है ये रेंज, और बारामूला, फिर शोपियान और अनंतनाग के कुछ जिले, और फिर क्योंकि जम्मू कश्मीर दोनों ही पीर पंचाल रेंज को शेयर करते हैं, पुंछ राजौरी से लेकर फिर अगर ऊपर की तरफ जाएं तो कहीं ना कहीं एक सबसे लंबी माउंटेनियस रेंज जम्मू कश्मीर की है। और ऐसे में यहाँ पर आतंकवादियों का छिपा होना, आतंकवादियों को यहाँ से निकाल कर उन्हें न्यूट्रलाइज करना, धराशायी करना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहता है। लेकिन सेना मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। 3 आतंकवादी पहले ही ढेर किए जा चुके हैं। जहूर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया।